नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पुरी में दूसरा दिन है। पुरी में हम लोग आज शुरुआत होती है नाश्ते के साथ। सब लोग जल्दी से जल्दी तैयार होकर के होटल के ही प्रीमिसेस में एक रेस्तोरां था। होटल वालों ने अपने गेस्ट के लिए ही बना रखा था केवल। हम दोनों उनसे ऑर्डर पे पोहा और आलू के पराठे की डिमांड करते हैं, वो बना रहता है हम लोगों को। तो कुछ लोग दही और पोहा दही और आलू पराठे खाते हैं और कुछ लोग पोहा खाते हैं। तो सारी फैमिली उठ करके रेडी होती है नाश्ता करने के बाद, क्योंकि आज हम लोग का चिल्का लेक जाने का पूरा प्लान बनता है। चिल्का लेक जो कि सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है। हालांकि वहाँ पर अभी हम लोगों ने होटल वाले से कहा था कि आप गाड़ियों को अरेंज करिए, हम लोगों को 2 व्हीकल में अरेंज करिए। तो वो दो व्हीकल, तो एक इनोवा और टवेरा ले आता है, लेकिन उसको ड्राइवर केवल एक ही मिलता है टवेरा का। तो दूसरे में ड्राइव करने के लिए मैं कहता हूँ मैं चलता हूँ, मैं खुद ड्राइव करूँगा। फिर हम लोग एक गाड़ी में वो रहता है, एक गाड़ी मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ चिल्का लेक तक। वो आगे चलता है, मेरे रास्ता नहीं मालूम था हालांकि, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो रास्ता बताता रहता है आगे से। हम लोग फिर लगभग होटल से 1 घंटे ज़्यादा बोल गया, मुश्किल से 45 मिनट का ट्रैवल करके हम लोग चिल्का लेक पहुँचते हैं। वहाँ पर टिकट ले, सबसे पहले टिकट लेने के बाद वहाँ से हम लोग को लाइफ सेविंग जैकेट मिल जाती है। लाइफ सेविंग जैकेट पहन करके हम लोग अपना नंबर ले करके आते हैं। वहाँ पे आप स्कैम से बहुत तैयार रहिएगा, क्योंकि चिल्का लेक वाले जो बोट में जो आपको राइडिंग कराते हैं, वो जब आपको ले जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसे आइलैंड ले आएंगे जिसमें कि आपको वहाँ के जो लोकल सिविलियन है वो वहाँ पर मूंगे के और मूंगे के जो आपने देखा होगा जैसे सीपी निकलते हैं, सीपी से वो मोती निकाल के दिखाते हैं। कहते हैं कि ये मैंने खुद अभी निकाला है, जबकि वो एक्चुअली वो उस समय इंजेक्टेड किए होते हैं। इस तरह से आप हमेशा उनसे अवेयर रहिएगा, उनसे कोई सामान मत लीजिएगा। वो आपसे कलरफुल स्टोन दिखाएंगे, मूंगे दिखाएंगे, आप उनसे बिल्कुल अवेयर रहिए और उनसे कोई भी सामान मत लीजिए। आप उससे सस्ते रेट पे आपको पूरी बीच पर ही आपको सस्ते आपको स्टोन्स, मोती की माला, छोटे मोती, बड़े मोती की माला बहुत ही कम रेट पर आपको वहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं चिल्का लेक की। तो चिल्का लेक एक्चुअली में एक अर्ध खारे बोल सकते हैं कि एक लगून है, जिसमें कि आसपास की लगभग 52 नदियों का पानी आके मिलता है। जो महानदी की जो नदियाँ आती हैं, महानदी से जो मिट्टी बह के आती है, उससे एक लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनी हुई एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और एक तरह से ये डॉल्फिन का जो आपका ब्रीडिंग सेंटर ही वहाँ बनाया गया है। तो लोग बेसिकली चिल्का लेक में डॉल्फिन का ब्रीडिंग सेंटर भी देखने आते हैं। वहाँ पर आपको डॉल्फिन बहुत मिल जाती है देखने को। हालांकि हम लोग को डॉल्फिन हम लोग देख तो ली, लेकिन उसको हम लोग कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने 2 एक तरह से बोट ली थी, हायर करी थी। 2 बोट में हम लोग आए थे। और चिल्का लेक के बारे में हम बता रहे थे आपको। चिल्का लेक जो है 70 किलोमीटर चौड़ी और 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी एक तरह से ये महानदी से लाई गई मिट्टी से एक छिछली झील है, जिसमें आपको जिसमें रेनी सीज़न होता है उसमें इसका पानी मीठा होता है और इसकी एवरेज जो गहराई है वो 3 मीटर के आसपास है।
और इसमें एक तरह छिछली झील होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मूंगे और शैवाल भित्ती का वहाँ पर वो वहाँ पर डेवलप होती हैं। और एक तरह से ये आपको इसमें जो इस खाड़ी में लगभग 160 लगभग बोलते हैं कि प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जो कैस्पियन सागर, बैकाल लेक, अरल सागर और रूस मंगोलिया से होते हुए यहाँ पर उड़ के आते हैं और लगभग 12 किलोमीटर दूरी करके चिल्का लेक पहुँचते हैं। चिल्का एक्चुअली में ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आदि भूमि वाली रूप में, आदि समुद्र के रूप में है। इसका यह भारत की सबसे बड़ी और इस तरह की झील पहली है। एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके मुताबिक 45% जो पक्षी भूमि, 32% जल पक्षी और 23% बगुले इसमें मिलते हैं आपको। इस झील में 14 प्रकार के रैप्टरों का भी निवास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगभग 155 जो रेयर इरावती डॉल्फिन है उनका भी ये घर बनाया गया है। यहाँ पर उनका ब्रीदिंग सेंटर है। और इसका जो महत्व भी किया, अगर महत्व जो है कि यहाँ पर आसपास के 160 गांव का भी यहाँ पर लोगों का ये फिशिंग का एरिया भी है। वो लोग यहाँ पर फिशिंग करने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों और समुद्र का पानी जो होता है वो यहाँ मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर मछलियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर मछली, झींगे, कीकड़े यहाँ पर खूब अच्छे डेवलप होते हैं। समुद्री घास, शैवाल, और जिस समय रेनी सीज़न नहीं होता है तो उसमें यहाँ पानी खारा रहता है अधिकतर। और यहाँ पर लगभग कई द्वीप मिलेंगे आपको, आइलैंड मिलेंगे। तो आपको, आप जिनसे बोलोगे अपने बोट वाले से कि हमको वहाँ ले चलो, तो वो ले चलते हैं इस तरीके से। ये बहुत बड़ी रेतीली यहाँ पे ज़मीन है। यहाँ कोरल और सफ़ेद आपको रेत यहाँ मिलती है देखने को। हम लोगों ने वहाँ से जो पी हॉक्स होते हैं, समुद्री बाज जो बोलते हैं, उनके लिए भी वहाँ से पैकेट में क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न के पैकेट होते हैं, कॉर्न फ्लेक्स ले रखे थे। तो वो हम लोग जैसे ही उसको हवा में उड़ाते थे, एयर में उसको कैच कर लेते थे। तो वो देखने में बड़ा ही दर्शनीय और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। चिल्का लेक जो है पक्षी अभयारण्य के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि चिल्का लेक की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इसकी लगभग जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर के आसपास है। साथ में हमारी दूसरी नाव भी पैरेलल चल रही थी, उन लोगों ने भी खूब मज़ा लिया। फिर हम लोगों ने टाइटैनिक पोज करके सबने खूब फोटो सेशन भी किया, सबने खूब एंजॉय किया। चिल्का लेक आना हो तो आप ऐसे मौसम में आइए, जनवरी और फरवरी, दिसंबर, नवंबर से लेकर के आप मार्च के मौसम में आएंगे तो बड़ा अच्छा मौसम रहेगा। आपको ना ही सर्दी का फील होगा, नहीं वहाँ गर्मी का फील होगा। और वहाँ पर कई आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर जैसे पूरा प्राइवेट बीच का आपको मज़ा मिलेगा।
अगर आप कई लोग भी वहाँ के जो लोकल या जो कुछ शौकीन लोग हैं वहाँ पर ऐसे आइलैंड में पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, रेत पे ही अपना सामान और अपनी मैट लेकर के बैठते हैं और दिन भर समुद्र का मज़ा लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा पुरी से थोड़ा दूर हटके है तो यहाँ पर आम आदमी जल्दी आता नहीं है, तो आपको वहाँ के बीच खाली मिलेंगे आपको। हालांकि ऐसे बीचेस में थोड़ा पानी में उतरने में डर भी लगता है, क्योंकि जब बीच खाली होते हैं तो वहाँ पर मछलियाँ भी, समुद्र की मछलियाँ भी थोड़ा पास तक आती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भीड़ रहती नहीं है, भीड़ के कारण वो सब दूर रहती हैं। तो ऐसे में थोड़ा आप लोग इस चीज़ को कॉशन रखिएगा और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा पानी में मत उतरिए। हम लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ का बहुत अवॉइड किया। और अगर आप चिल्का लेकर आ रहे हैं तो आप पूरा होल डे का प्लान रखिए, आप उसमें जल्दी नहीं करिए, क्योंकि वो एटलीस्ट वो 5 से 6 घंटे का पूरा आपको जो बोट वाला होता है वो पूरे 5 से 6 घंटे में आपको पूरे स्टीमर से लेकर के 4 से 5 घंटे में, 5-6 घंटे में, और वो सारे आइलैंड और सब घुमाता है आपको। आप बोटिंग का मज़ा भी लीजिए, ज़्यादा गहरी नहीं होती है तो छिछली होने के कारण तो आपको उसमें कोई ज़्यादा खतरा भी नहीं है, लहरें भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। और ये देखिए आप, वहाँ के जो लोकल फिशरमैन होते हैं वो लोग इस तरह से यहाँ पर पूरी कैबिंग करके फ़िशिंग करते हैं। हालांकि वहाँ पर डॉल्फिनों की फ़िशिंग पे रोक है वहाँ पर। और जब इतनी लंबी बोटिंग होती है इससे अगर अभी आपको सारे टूरिस्ट लेके आते हैं साथ में और उसका मज़ा लेते हैं, और इस तरह से इन पक्षियों को भी खाना मिल जाता है। और जब टूर ख़त्म होता है तो हम लोग एक बीच के एक तरफ हमारा बोटमैन छोड़ देता है। तो ये देखिए मेरी मैडम और मेरी मामी कैसे बिल्कुल रेत पर चल नहीं पा रहे थे, देखिए कैसे बिल्कुल धीमे आ रही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें कोणार्क मंदिर जाएंगे और